फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल केयर स्टेट बोर्ड। आज मैं आपको मैथ के कुछ क्वेश्चन कराऊंगा और वो प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर के हैं और मैं ये आपको समझाने जा रहा हूँ और इनके कॉन्सेप्ट में आपको ठीक से ध्यान देना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देख लीजिए। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, यदि बिक्री का मूल्य 3 गुना है और लागत मूल्य 2 गुना हो तो लाभ 65% हो जाएगा, मौजूदा लाभ परसेंट। ये एसएससी सीजीएल के प्री में क्वेश्चन आया हुआ है, एसएससी सीजीएल प्री। ठीक है, तो हम समझते हैं इस क्वेश्चन को। कुछ नहीं, लॉजिकल क्वेश्चन है थोड़ा सा। ठीक है, यदि बिक्री का मूल्य, देखो जी, पहले प्रॉफिट एंड लॉस में क्या करना है हमें, सीपी और एसपी पता होना चाहिए क्या है। तो इसमें कुछ नहीं दे रखा तो हम 100 रुपये सीपी मान लेंगे, 100 रुपये हमने सीपी मान लिया। ठीक है, ये कह रहा है फिर लागत मूल्य 2 गुना हो जाएगा, लागत मूल्य 2 गुना हो रहा है। ठीक है, तो 2 गुना कर लो, 200 रुपये होगा। फिर इसी जो 2 गुना करने के बाद जो हमारा सीपी आता है उस पर 65% का इसको प्रॉफिट होता है। तो 200 का 65% लगा लो, कितना हो जाएगा आप, 200 का 65% देखिए यहाँ से, ये हो जाएगा 65 दूनी 130, तो 130 हो जाएगा। 200 प्लस 130 ये 330 हो जाएगा। फिर ये कह रहा है यदि बिक्री का मूल्य 3 गुना है, 3 गुना होता है, ये 3 गुना हो गया। तो अब 3 गुना हो गया तो आपको एसपी पता करना है, एसपी क्या है। तो एसपी कुछ ऐसा मानना पड़ेगा जो 3 गुना होने के बाद 330 आ जाए, तो क्या होगा, 110 होगा। ठीक है, जब 110 होगा, अब फिर कह रहा है हमसे क्वेश्चन में, फिर बाद में क्या पूछ रहा है, ये मौजूदा लाभ परसेंट, 100 रुपये की चीज़ हमें और 110 रुपये की बेच रहे हैं। 100 रुपये की चीज़ वस्तु 110 रुपये में बेच रहे हैं, तो कितने का प्रॉफिट, 10% का प्रॉफिट हो गया। यही इस सवाल का आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। आगे दूसरा सवाल हमारा क्या है, दूसरा सवाल है हमारा, यदि किसी वस्तु पर लाभ परसेंट 120 रुपये, यदि किसी वस्तु पर लाभ 120% है, यदि क्रय मूल्य 10% बढ़ जाता है और विक्रय मूल्य वही रहे तो नया लाभ परसेंट क्या होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो इसमें भी क्या, हमको वही बेसिक है, सीपी और एसपी। हमें पता नहीं सीपी क्या है, तो हम सीपी 100 रुपये मान लेंगे। 120% का लाभ हो रहा है, तो 120% का लाभ होगा, तो 100 का 120% कितना होगा, 100 का 120% 120 ही होगा, तो 100 प्लस 120 कितना हो जाएगा, 220 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, 220 हो जाएगा। फिर कह रहा है यदि क्रय मूल्य 10% बढ़ जाता है, अब 10% बढ़ जाता है सीपी, वही सीपी 10% बढ़ जाता है, ये यहाँ देख लीजिए 10% बढ़ रहा है, तो 10% क्या हो गया, 100 का 10% 10, तो 110 हो गया। फिर है, और विक्रय मूल्य वही रहे, विक्रय मूल्य वही रहना है 220 रुपये, तो नया लाभ परसेंट ज्ञात करो। तो देख लीजिए 110 रुपये था, 220 रुपये की वस्तु बिक्री है, तो कितने का फायदा हो रहा है, 110 रुपये का परसेंटेज के लिए 100 का, तो 110 से 110 पड़ जाएगा, तो कितना आंसर आएगा, 100%। ठीक है, ये वाला आंसर हमारा। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा इसी तरीके से तीसरा क्वेश्चन है ये हमारा, ये को थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, आपको इसे ठीक से देखना होगा और आपको पता चलेगा इसमें थोड़ा सा लेवल बढ़ाया गया है। ठीक है, जैसे कि एक विनिर्माता उत्पादन लागत से 33% अधिक पर अपना विक्रय मूल्य नियत करता है। यदि उत्पादन लागत 12% बढ़ जाती है और विनिर्माता अपना विक्रय मूल्य 10% बढ़ा देता है तो उसके लाभ की प्रतिशतता कितनी है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें वही फिर सीपी और एसपी पे आना होगा। ठीक है, ये कह रहा है एक विनिर्माता उत्पादन लागत से, उत्पादन लागत मतलब ये हमने सीपी 100 माना, 33% अधिक पर अपना विक्रय मूल्य है, तो 33% 133 हो गया। ठीक है, ये कह रहा है यदि उत्पादन लागत 12% बढ़ जाती है, अब ये 12% बढ़ा देता है सीपी को, तो 112 हो गया। ठीक है, फिर एसपी 10% बढ़ाता है, एसपी 10%, तो वही 133 का 10% निकालो, 110 निकाल दो डायरेक्ट, तो उससे क्या होता है, पूरी वैल्यू आ जाती है हमारी कि एसपी टोटल कितना हो गया। 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ से 1.1 कर लो, इसे 0 काट के, तो ये जाएगा 133 गुणा 1.1। अब यहाँ का पॉइंट हटाएंगे तो इधर 0 बढ़ जाएगा, अब इधर 0 बढ़ जाएगा, तो अब क्या करना होगा हमें, हम इसको काटते हैं, किससे कट रहा है, 7 से काट लीजिए, 7 से काटेंगे आप इसको, 7 से काटने के बाद 7 ही का ना 7, कितना बचा, 4, 7 छंग, ये 7 ही का ना 7, 7 छंग 42। ठीक है, और यहाँ 7 ही का ना 7, 7 नम 63 गुणा 11, ये हो गया, तो 160 हो गया, ये 160 अनुपात, ये 19 का ना 19, 19 का ना 19 और 20, ये हो गया 209। ठीक है, अब आप देखो तो उसके लाभ की प्रतिशतता कितनी है। ठीक है, अब ये देखो लाभ की प्रतिशतता, 160 रुपये की वस्तु 209 रुपये में बिक्री, 40 49। ठीक है, ये 49 गुणा 100,
तो इसको काट लीजिए, इसको काटने का क्या है, ये काटिए आप, इसको किससे काटेंगे, ये काटिए आप, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16, ये हो गया। अब यहाँ आ जाइए, अब यहाँ देख लेते हैं। तो इसको हम काटेंगे तो 5 9 45, 45 का 5, ठीक है, 5 9 45 का 5, 5 चौक 20, 20 और 4 24, 245/8, तो 8 या 24, ठीक है, 8 या 24 डायरेक्ट आएगी, तो 30 पॉइंट और 0, ये रुक जाओ, कुछ घपला हुआ है, ठीक है, ये हम इसको नहीं करते, ये 245 आ गया बटे 8। जब हम इसको काटेंगे तो ये कर लीजिए, 8 या 24, ठीक है, 8 या 24 कितना बचा, ये 30 बार आ गया, ठीक है, क्योंकि एक बार चला गया। फिर जो है हम क्या करते हैं, कितना बचता है 5, तो 0 बढ़ा लेते हैं, तो 8 छंग 38, 30.6 आंसर आ जाएगा, ये इतने परसेंट का प्रॉफिट होगा, ठीक है। ये 5वां क्वेश्चन करेंगे अब हम आपको, ओके। अगर समझ में ना आया आप दोबारा देखिएगा रिपीट करके, तो आपको आ जाएगा समझ। एक वस्तु को बेचने पर उसके मूल्य का 200% लाभ होता है, वही है, सीपी और एसपी मानना होगा हमें, ठीक है, सीपी और एसपी, ये मान लो 100 रुपये है, उसके क्रय मूल्य का 200% लाभ होता है, 200% लाभ होता है, ठीक है, 220%, सॉरी, तो 100 का 220, 220 होगा तो 320 रुपये में चीज़ बिक जाएगी ये वस्तु, कोई भी कुछ भी हो, क्रय मूल्य 25% की वृद्धि होती है, प्लस के 25% की वृद्धि हो रही है, तो 125 रुपये का बिकेगा। और ये क्या कह रहा है, विक्रय मूल्य समान रहता है, विक्रय मूल्य वही फिर समान रह रहा है, तो इसका हमें क्या करना है, हमें निकाल लेना है परसेंटेज, परसेंटेज निकाल लो। तो 125 रुपये की चीज़ 320 में से 125 घटाएंगे तो कितना आएगा, 195 आ जाएगा, गुणा 100, इससे काट लो 25 को 100, 25 पंजे 125, 5 से काटो, 5 या 15, 5 9 45 और 4 9 36 का 6, हासिल लगे 3, 4 12 और 3 15, 156 आ जाएगा ये। तो यही हो गया पहले हमारा, ये कह रहा है फिर लेकिन विक्रय मूल्य समान है तो नए लाभ प्रतिशत, मूल लाभ प्रतिशत से कितना परसेंट कम है, ठीक है। तो पहले तो हमारा 220 था, लाभ 220% हो रहा था, अब कितने परसेंट हो रहा है, 156% हो रहा है, कितने परसेंट कम हो गया ये 44 और 20 64% कम हो गया, ठीक है, ये हमारा 64% कम हो गया। तो हमें क्या करना है, ये 64% कम हो रहा है कितने पे, 220 पे गुणा 100, तो 25 का, सॉरी 25 से नहीं काटेंगे इसे, हम काटेंगे इसे 1 0 से, 1 0 काट लेंगे हम, सॉरी ये करते हैं हम, ये काटेंगे हम इसको, ये 0 से 0, 0 से 0, 2 पंजे 10, ये आ जाएगा 11, तो 6 पंजे 30 का 0 आ जाएगा, 6 चौक 24, 5 सॉरी 5 चौक 20 का 0 आ जाएगा, 5 छंग 30 और 2 32/11। जब इसको हम करेंगे 11 दूनी 22, 11 99 पॉइंट 0 बढ़ाओ 11 99, 29.29% का प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब ये है, बस यही क्वेश्चन थे, 4 क्वेश्चन थे, और मैं आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट के साथ। पहले आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, फिर मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा जो आपको आने वाली परीक्षाओं में आपके लिए यूजफुल साबित हो। थैंक यू, धन्यवाद। और एक बात, ये ऐसी ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बस आप सब्सक्राइब भी कर लें अभी तो, क्योंकि अभी मैंने कुछ इतना पढ़ाया नहीं है जो आपको पता चले, ठीक है, धन्यवाद।